मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने समान यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में छात्रों के लिए समान यूनिफॉर्म कोड लागू होने जा रहा है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। मंत्री परमार ने कहा कि शुरुआत में यह यूनिफॉर्म सरकारी उत्कृष्ट कॉलेजों में शुरू की जाएगी और बाद में इसे राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी ENP लागू की गई थी, तब मध्य प्रदेश इसे अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में से एक था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में हमने राज्य के सभी 55 जिलों में उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर से इन कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। नतीजतन यूनिफॉर्म लागू होने के लिए विभाग की एक प्रक्रिया चल रही है। हमारा लक्ष्य आम सहमति बनाकर जल्द ही ड्रेस कोड को लागू करना है। तो वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि कर्नाटक में भी हिजाब पर बेवजह विवाद खड़ा किया गया था। संविधान की धारा 29, धारा 30 के मुताबिक हमें रिलीजियस आजादी है। मध्य प्रदेश में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मसूद ने कहा कि ड्रेस कोड को ऑप्शनल रखना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज है तो छात्राएं बिना बुर्के के जा सकती हैं, लेकिन अगर गर्ल्स कॉलेज नहीं है तो वहां पर बुर्का पहनना चाहिए। जुलाई को हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी इंदौर से उनका शुभारंभ करेंगे और इसलिए विभाग में एक विचार में गणवेश के विषय को लेकर के प्रक्रिया चल रही है। हम आगे आने वाले समय में एक अच्छी सहमति बना करके और गणवेश को हम लागू कर सकेंगे। इस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या सभी कॉलेजों में होगा या फिर जो हम पहले तो अभी इन 55 कॉलेजों में होगा, लेकिन बाकी कॉलेजों के लिए हमारा विचार है कि उनमें धीरे धीरे करते करते सहमति बना करके और स्टेप बाय स्टेप उनमें हम काम करेंगे। सर, जिन राज्यों में इससे पहले अगर कोशिश की गई है या फिर ड्रेस कोड की बात आई है, वहाँ एक विवाद भी उनके साथ साथ चला है, तो उसको लेकर विवाद की स्थिति ना हो। देखिए, सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श ड्रेस कोड हम लागू करेंगे। मुझे लगता है किसी वर्ग को उससे आपत्ति नहीं होगी और ड्रेस कोड के महत्व को समझाते हुए कॉलेज की पहचान, समानता, अनुशासन और उन कॉलेजों में जो बाहर के तत्व आते हैं उन पे अंकुश रखने के लिए हम ड्रेस कोड का उपयोग करेंगे। मैं समझता हूँ उस पर सभी की सहमति होगी और उसका एक अच्छा समाधान कारक सब लोगों को लगेगा और सकारात्मक परिणाम भी उसका आएगा। ये लागू नहीं कर पाएंगे और इनको लागू करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा और या फिर एक चीज स्पष्ट करना पड़ेगी कि ये संविधान से चलाना चाहते हैं या खुद की मर्जी से चलाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली 29 और 30 हमको राइट्स देता है कि हम अपने रिलीजियस के साथ उसके साथ ड्रेस कोड को अपना सकते हैं। और अभी खुद ही विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने संविधान की किताब बांटी है सत्र में। तो इंदर सिंह परमार जी ये बता दें कि ये जो संविधान की किताब विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को दी है, तो ये उसका पालन करेंगे या उससे बाहर जाएंगे, ये बता। अगर वो सबकी राय ले रहे हैं तो उनको सबकी राय से बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया हुआ है बाबा साहब का वो बहुत बेहतर है और राय की आवश्यकता नहीं है। ड्रेस कोड लागू करें और उसके साथ प्रोहिबिटेड शब्द हटा दें, उसको ऑप्शनल रखें। अगर कोई रिलीजियस पर्सन अपनी उस ड्रेस कोड के साथ जाना चाहता है तो उसको जाने देना चाहिए। उनका कहना जो उनका मूल उद्देश्य है वो है समानता। बच्चों में एक जैसा ड्रेस कोड रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन हिजाब कोई पहन के आता है ना, समानता है ना। हिजाब का कलर रहने देना, कलर करेगा ना बच्चा, वो कलर में बांध के आएंगे, उसमें क्या बुराई की। होना ये चाहिए कि शिक्षा मंत्री को पढ़ाई की गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए, उनको नीट पे जवाब देना चाहिए, उनको नर्सिंग जैसे घोटाले वो भी शिक्षा से ही रिलेटेड रहे, उनको बच्चों के भविष्य पे देना चाहिए, ना कि अपनी उस चीजों से हटकर दूसरी तरफ ध्यान दें। अभी स्कूलों के अंदर फर्नीचर नहीं है, कई सरकारी स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, कई कॉलेजों के अंदर प्रॉब्लम बनी हुई है, उस पर मैं समझता हूँ ज्यादा फोकस करना चाहिए बनिस्बत इस तरह की चीजों पे ध्यान देना।